मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये मैं ब्लॉग बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे भूले नहीं होंगे। मैं तो किसी को नहीं भूली हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना मैंने पहले भी कहा है, मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। तो आप लोगों से बातें मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी, और इसलिए मैं इधर काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जो लोग न्यू हों उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर चलिए अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं यहाँ पे अपने किचन का जो वीकली क्लीनिंग होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज हमने बनाया है अवन का कवर, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर करना है। बाकी कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन फिर भी अवन का कवर बनाने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हमने बना लिया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो कांच के बाटल में आप देख रहे हैं, ये हमने एलोवेरा पीस करके रखा था। एक्चुअली में इधर मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एलोवेरा और आंवला का जूस पीने के लिए। तो घर में ही आंवला और पीस लिया है हमने, और एलोवेरा भी घर में गमले में ही लगा हुआ था, तो उसे ही मैंने निकाल के पीस लिया है। तो बस उसको हमने बोतल में यहाँ रख लिया है और सुबह शाम 2 टाइम मैं इसे ले रही हूँ। तो अभी तो कुछ खास फ़र्क मुझे नहीं दिखा है, क्योंकि अभी 2 ही 3 दिन हुआ है मुझे इसे पीसे के पेस्ट बनाए हुए। तो इधर किचन क्लीनिंग मैंने जब स्टार्ट किया है, उसके पहले सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है। अभी मैंने बर्तन वगैरह क्लीन नहीं किया है, बट मैंने सोचा कि पहले बर्तन वगैरह क्लीन करने से पहले मैं यहाँ किचन क्लीन कर लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का नया साल कैसा है और कैसा बीत रहा है आप लोगों का 2021। हमारा तो ठीक ही ठीक गया है, कुछ खास नहीं था। और इधर ठंड को बहुत अधिक पड़ रहा था। जब न्यू ईयर था, जो न्यू ईयर वाले दिन तो इतना अधिक ठंड था कि घर के बाहर निकलने का भी हिम्मत नहीं था। तो हम लोगों ने घर पे ही थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत बड़े पैमाने पे हमने कुछ नहीं किया था। बस फैमिली के साथ घर में ही थोड़ा बहुत हमने किया था। तो इधर तेल के कंटेनर को भी मैं खूब अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ सिस्टर ने मुझसे कहा था कि हमारा तो तेल का कंटेनर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो सिस्टर, इस तरीके से तेल के कंटेनर को मैं हर 2 दिन पे इस तरीके से खूब अच्छे से मैं पोंछती रहती हूँ। और जब भी तेल खाली होता है तो फिर डिब्बे को जब तक मैं धुल नहीं लेती तब तक मैं इसमें दूसरा तेल नहीं डालती हूँ। तो तेल का कंटेनर बराबर साफ रहता है। और ये जो स्प्रे बाटल आप लोग देख रहे हैं ना, जो थोड़ा ख़राब हो गया था, चल नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे नया ही लेना पड़ेगा, लेकिन नया नहीं लेना पड़ा है, वही बॉटल ठीक हो गया है हमारा। किचन क्लीनिंग के साथ साथ आज मैं थोड़ा सा मंदिर की भी क्लीनिंग करूंगी। मंदिर की क्लीनिंग मैं नहीं करूंगी, ये जो 2 बास्केट आप लोगों को दिख रहा है, तो बस इन्हीं को मुझे निकाल के सारा सामान साफ़ करना है। तो लिक्विड हमारा ख़त्म हो गया है क्लीनिंग का, तो लिक्विड बना रही हूँ मैं यहाँ पे हमने लिया है आधा कप, यानी आधी कटोरी हमने लिया है विनेगर। और उतनी ही क्वान्टिटी में हम लेंगे सादा पानी, या तो फिर गर्म पानी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा शैम्पू डालने से थोड़ा सा जो चिकनाई वगैरह रहती है वो तो ख़त्म होता ही है, और साथ साथ थोड़ा सा टाइल्स पे शाइनिंग भी आ जाती है, तो ये अच्छा लगता है। तो फिर इस तरीके से हमारा किचन क्लीनिंग हो जाता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा आप लोग। मैं सच बताऊं तो इधर वीडियो पे व्यूज़ इतना कम आ रहा था कि एक मन तो हुआ मेरा कि मैं वीडियो बनाऊं ही ना, क्योंकि शायद लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। कुछ लोगों ने सब्सक्राइब करके भी रखा है, तो क्या नोटिस नहीं अब पहुंच रहा है आप लोगों तक। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि बहुत होपलेस हो जाती हूँ जब व्यूज़ नहीं आता है, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा मन थोड़ा सैड हो जाता है। तो बस यही सब चल रहा था हमारे जीवन में। आप भी बताइएगा आप लोगों का कैसा चल रहा है। और इधर ये वाला जो स्लेब है ना, तो ये वाला इस वाले स्लेब को मैं इस टाइम में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह रख रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा गंदा हो गया है। तो बस इसको भी साफ़ करने में मुझे इतनी क्लीनिंग करने में मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, और पूरा क्लीनिंग मैंने नहीं किया है। वीकली क्लीनिंग जब मैं करती हूँ तो जहाँ जहाँ मुझे गंदगी दिखाई देता है बस उसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे तो टाइल्स पे चिपचिपापन ना आवे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर थोड़ा बहुत आगे आगे ही साफ़ कर लो, तो फिर क्या कहते हैं कि टाइल्स उतना गंदा भी नहीं होता है। और किचन का एरिया जहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम औरतें समय बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों का यहीं पे जाता है।
इसलिए कहा जाता है, मतलब ज़रूरी हो जाता है कि किचन की सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। और क्या कहते हैं कि जब खाना वगैरह बनाओ तो फिर छींटे वगैरह भी चारों तरफ जाते हैं, और कुछ सामान ऐसा होता है जो हम लोगों को देख के खाली वगैरह करना रहता है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी रहता है। तो ये हफ्ते में ही हो पाता है। अगर हम लोग महीने के ऊपर छोड़ देंगे कि हाँ महीने महीने हम करें, तो वो कभी नहीं हो पाता है। मतलब होता है, लेकिन फिर ये रहता है ना कि काफ़ी चीज़ें नुकसान होने लगती हैं। फिर ये होता है कि मुझे दूसरे तरफ का काम छोड़ना पड़ जाता है। तो इसलिए हम हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेते हैं। तो हफ्ते में इस तरीके से क्लीनिंग करने से ये रहता है कि किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, और जब काम करो तो मन भी बहुत मतलब अच्छा रहता है। और वो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जितने प्रसन्न मन से हम लोग खाना और नाश्ता बनाते हैं, उतना ही प्रसन्नता से सभी लोग खाते भी हैं, और वो सेहत में लगता भी है। तो यहाँ पे किचन क्लीनिंग हो गई है। मेरा तो इसी तरीके से क्लीनिंग होता रहता है, वीकली भी। और वीकली क्लीनिंग जब करो करो तो फिर ये रहता है ना कि काम का बोझ भी थोड़ा कम ही पड़ता है, और जो दूसरी तरफ का मतलब घर का और जो बाकी काम होता है वो भी साथ साथ हमारा हो जाता है। तो या अभी यहाँ पे क्लीनिंग हमने कर लिया है कि जो, और हमने बताया कि मैं अभी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि वीकली क्लीनिंग में डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता है। तो ये पूजा का जो बर्तन है उसे भी मुझे धुलना था, तो उसे भी मैं साइड में रख दूँगी। और लड्डू गोपाल को जब स्नान वगैरह करवाती हूँ ना, तो वो तो थोड़ा सा उनका स्नान कराया हुआ चरणामृत जो रह जाता है, जो मतलब प्रसाद लेने के बाद जब रह जाता है, तो उसे मैं गमले में डाल देती हूँ। और अभी नया आलू जैसे कि आ रहा है, तो नए आलू में मिट्टी भी बहुत अधिक रह रहा है। तो यहाँ जब कल ये हस्बैंड हमारे सब्जी वगैरह कुछ ले आए थे, तो बस उसे ही मतलब आलू हमने साफ करके धुल करके नहीं रखा है। तो मतलब यहाँ थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो जा रहा था, तो इसे भी मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इसे भी कर लेती हूँ। और ये धुल के रखा रहता है, तो यकीन मानिए सुबह के टाइम जब काम करना रहता है तो काफ़ी आराम रह जाता है। क्योंकि जब लंच वगैरह बनाओ तो फिर इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बैठ के एक एक चीज़ों को साफ कर सके हैं। और इधर लहसुन प्याज का जो छिलका वगैरह है उसे भी हम निकाल के रख देते हैं। जो कुछ छिलके ऊपर ऊपर के रहते हैं, छूटे हुए रहते हैं प्याज से, तो उन्हें भी निकाल देने से फ़ायदा ये रहता है ना कि छिलका वगैरह बार बार गिरता नहीं है और बार बार फैलता नहीं है। क्योंकि इस पे ज़्यादा मतलब कपड़ा या पेपर या कुछ भी चीज़ बिछा के रखो तो फिर प्याज वगैरह में हवा नहीं लगता है, तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं बहुत कम ही ऐसा होता है चांस कि मैं कपड़े वगैरह कुछ या पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे छिलके वगैरह जब निकाल दूंगी तो फिर ये भी बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये ट्रॉली भी खूब अच्छे से हमने साफ़ कर दिया है, धूल मिट्टी भी हटा दिया। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पड़े पड़े ही प्याज में किस तरीके से पत्तियाँ फेंक रही हैं। इसे भी निकाल निकाल के मतलब कट करके यूज करते रहो और फिर निकलता ही रह रहा। अभी ये ज़्यादा पुराना प्याज नहीं हुआ है, 3-4 दिन ही हुआ है। तो यहाँ पे रैक हमारा वो वाला साफ़ हो गया है ट्रॉली। अभी इस वाले रैक को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो सारा जार है इसमें हमने अचार वगैरह निकाल के रखा है, इसका यूज हमें डेली करना होता है। मतलब कुछ चटनी है, कुछ अचार है, इस तरीके से निकाल निकाल के साफ़ कर लेना होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारी क्लीनिंग हो गई है नीचे की। तो अब मैं चलूँगी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद ही मैं उस वाले आगे वाले रूम में चलूँगी, क्योंकि आगे वाला रूम अभी मेरा फैला हुआ है। अभी मैं उसमें लग जाऊँगी तो फिर इधर का काम मेरा रह जाएगा। और फिर इधर जब ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो ये मतलब इसको करके हटाने में ही भलाई है। तो अभी हम ये झाड़ू पोछा और क्लीनिंग वगैरह हमारी सारी हो चुकी है। और इस टाइम पे बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बजे। मैं यहाँ पे अवन कवर सिलने के लिए बैठी हूँ। तो ये जो कपड़ा आप लोग देख रहे हैं, ये कपड़ा मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा थान में का कपड़ा था, तो मेरे पास बचा हुआ था। तो हमने कहा कि मैं कुछ अलग से दूसरा नहीं इसमें ऐड करूँगी कपड़ा। क्योंकि होता क्या है ना कि जो रखा रहता है उसको यूज ना करो और फिर दूसरा लगा दो, तो फिर ये रहता है कि बचा हुआ सामान रह ही जाता है। और वैसे भी इसका कलर और प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा कि ले आओ, मैं इसी का ही बना ले रही हूँ। तो अवन मेरा, इसके पहले भी मैंने अवन का एक बार कवर मंगवाया था, बट मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने रिटर्न कर दिया था। हमने अमेजोन से ही मंगवाया था। तो ऐसे यहाँ देखिए मैंने पूरी लंबाई इस तरीके से ले ली है, आगे से पीछे की तरफ से। अब ये 2 साइड का जो है, ये 2 साइज का मैं मतलब नाप करके दोनों साइड का 2 पीस कट कर लूँगी, छोटा छोटा, जो जितना इसका मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट लेने के बाद मैं कट करके निकाल लूँगी। और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें फ्रिल लगा लूँ। तो मैंने फ्रिल भी इसी कपड़े का लगाया है, अलग से कोई दूसरा कपड़ा हमने नहीं लिया है।
और इसको सिलने के बाद, सिलाई करने के बाद बहुत अच्छा लगा। बस ये है कि मेज़रमेंट थोड़ा सही होना चाहिए, और फ्रिल लगाने का भी तरीका, प्रोसेस बिल्कुल वही है जैसा मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये अच्छे से मेजरमेंट लेने के बाद मैं इसे भी कट कर लूँगी, और ये जो लंबाई वाला मतलब कपड़ा बचा है एक टुकड़ा, तो इसी का मैं काटूँगी फ्रिल बनाने के लिए। फ्रिल मैं उतना ही चौड़ा काटूँगी जितना मुझे चाहिए। वैसे इतने बड़े कपड़े में मतलब इसकी चौड़ाई जिस हिसाब से है, इसमें इस चौड़ाई में 2 टुकड़े मैं कट करके निकालूंगी, और फिर भी इसमें जोड़ लगाते हुए मैं फ्रिल बना लूँगी। तो फ्रिल बनाने का तरीका भी बिल्कुल वही है जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये इतना लंबा कपड़ा मैंने जोड़ करके लगा लिया है। और बेटा मेरा कह रहा था कि मम्मी आप इसमें नहीं आ रही हो, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, बार बार पीछे पड़ रहा था। तो कैमरा को बस मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है। अब मैं बना लूँगी यहाँ पे फ्रिल बना के, फिर मैं उसके बाद का जो मतलब साइड का पीस है, तब मैं उसके बाद उसमें जोड़ूंगी। और ऐसे ये रहेगा ना कि अगर फ्रिल मुझे छोटा लगेगा तो मैं इसमें और कपड़ा ऐड कर दूंगी। तो ये आप देखिएगा, फ्रिल हमने बना के बिल्कुल रेडी कर दिया है, और फ्रिल की चौड़ाई इतनी है। और कवर मैं थोड़ा सा नीचे तक बनाऊंगी, मतलब थोड़ा सा लंबा रखूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचाई पे रखना रहता है ना, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि मतलब सुंदर लगे। तो मैंने नाप करके जिस जगह पे मुझे रखना था तो उसे भी मैंने नाप करके देख लिया है, और इधर साइड जो कॉर्नर में दबाना है उसे भी मैं दबा लूँगी, क्योंकि दबाऊंगी नहीं तो फिर ये रहेगा किनारे से कपड़े निकलेंगे। तो इसलिए दबाना ज़रूरी है कपड़े की मजबूती के लिए। और वैसे भी ये इतना मजबूत बना था, मतलब बना हुआ है कि मतलब कपड़ा इतना मजबूत है कि इसमें अलग से मुझे कोई भी लाइनर या कोई भी फोम वगैरह यूज नहीं करना पड़ा। आप चाहें तो अगर कपड़ा हल्का हो तो आप इसमें फोम वगैरह या कोई भी लाइनर वगैरह लगा सकते हैं। वैसे पहले मैं इसका कवर दुपट्टे से बनाने वाली थी, क्योंकि मेरे पास 2-4 दुपट्टे भी अभी पड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा कि ले आओ, मैं इसी को मतलब इसका ही बनाती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो ये आप लोग चाहें तो आप लोग इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को शायद आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो एक तरफ का मैंने मतलब वहाँ जोड़ लिया है, तो दूसरी तरफ का जोड़ने से पहले मैं यहाँ पे जो मतलब उसकी चौड़ाई है घेरे में मैं लगा लूँगी फ्रिल लगाने के बाद बस हमारा ये कपड़ा तैयार हो जाएगा, मतलब अवन का कवर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वैसे चारों तरफ से इसे मैं नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि चारों तरफ से जब मैं इसे जोड़ दूंगी तो फिर दिक्कत होगा। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा अवन कवर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, चारों तरफ से घुमा के मैंने देख लिया है। तो चलिए मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Hard to breathe, but that's alright.